कल गुड्डन की वजह से सब पोल खुल जाती। वो तो सही समय पे बात संभाल ली मैंने। गुड्डन को कैसे संभालूं, उसे सच नहीं बता सकते। इस राज को किसी भी तरह राज रखना होगा, पर कैसे? तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। इससे पहले कोई तुम्हें देख ले, प्लीज चलो यहाँ से, चलो। इतनी सुबह सुबह कौन नाच रहा है? ये कौन है? किससे बात कर रहे हैं जिंदल साहब? और किसे यहाँ आने से मना किया था आपने? और आपने तो खुद कहा था ना कि आप किसी से मिलने नहीं जाते घर से बाहर। तो फिर हमें इन कपड़ों में देखकर दौड़े क्यों चले आए? कौन समझ के बात कर रहे थे आप हमसे? आप अब भी यही कहेंगे कि आप सच्चे और हम झूठे? हमने कहा था ना जिंदल साहब कि हम 24 घंटे में सच सामने लाकर रहेंगे। अब आप खुद सच बता दीजिए कि आप किस औरत से चोरी छुपे मिलने जाते हैं। बताइए ना, क्या रिश्ता है आपका उससे? बताइए ना जिंदल साहब, कौन है वो औरत जिसके लिए आप घर वालों से भी झूठ बोल रहे हैं? लला, तू बोलता क्यों नहीं? गुड्डन किस औरत के बारे में पूछ रही है? ये क्या हुआ? वैसे तो एजे किसी की सुनते नहीं, और सासू माँ ने 50 बातें सुना दी एजे को, और एजे चुपचाप यहाँ से चले गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सासू माँ सच कह रही हैं।
सिद्धि सिद्धि क्यों कर रही हो ऐसा? सिद्धि छोड़ो मुझे। मना किया था ना मैंने, मेरी बात नहीं मानी तुमने। सिद्धि सिद्धि हाथ जल जाएगा मेरा। सिद्धि सिद्धि छोड़ दो मुझे। सिद्धि मुझे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज छोड़ दो मुझे। सिद्धि क्या कर रही हो तुम? ये कर रहा मैं। सिद्धि सिद्धि हाथ जल जाएगा मेरा। सिद्धि सिद्धि छोड़ दो मुझे। माफ़ करना रेवती जी, मैं चाह कर भी आपसे अपनी तकलीफ़ छुपा नहीं पाया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आपको ये भेजा है ताकि आपको यकीन हो सके कि मेरा प्यार झूठा नहीं था। आप ही बताइए, जिसकी बीवी इस तरह का व्यवहार करती हो, उसे क्या प्यार करने का हक नहीं है? आप खुद ही देख लीजिए वीडियो में सिद्धि कैसे तंग करती हैं मुझे। आई मिस यू रेवती जी, बहुत याद आती है आपकी। और इतनी देर तक कोयला हाथ पे रखने के लिए किसने कहा था? पागल हो गई हो क्या तुम? अपना ये जो गुस्सा मुझ पर निकालने की कोशिश कर रही हो ना, उसे अपने पास रखो। पिछली बार तो तुम बाल बाल बच गई थी, पर इस बार तुम्हारी जिंदगी का ब्रेक नहीं लग पाएगा। और चलो मानो लग भी गया, तो तुम्हारे भाई का ब्रेक तो मैं फेल करवा के ही रहूंगा। इसलिए जैसा तुम्हारे प्यारे पतिदेव कह रहे हैं वैसा करो। दादी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। गुड्डन की बातें सुनकर गुस्से में एजे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। दादी, वही सच लाने गया था जिसे जानने की बहुत जल्दी है गुड्डन को। गुड्डन सच कह रही थी मां। यही है वो जिनसे मिलने के लिए मैं आप सबसे झूठ बोलता आ रहा हूं। इन्हीं के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। लल्ला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की? तेरी पत्नी अभी जिंदा है और तेरे सामने खड़ी है। मैं नहीं मानती ऐसे सच को। झूठ बोल रहा है ना तू? नहीं मां, आपके मानने या ना मानने से ये सच नहीं बदल सकता। जिस सच को जानने के लिए और आप सबके सामने लाने के लिए गुड्डन इतना कुछ सोच रही थी, इतना कुछ कर रही थी, यही है वो सच। दादी, अब आप इन्हें कुछ मत बोलिए। तो अगर जिंदल साहब ने ये फैसला कर ही लिया है कि इन्हें अपनी आगे की जिंदगी हमारे साथ नहीं बल्कि इनके साथ गुजारनी है, तो ठीक है। आप इस फैसले से खुश है ना?
दादी, हमें जिंदल साहब के इस फैसले की कद्र करनी चाहिए। इसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिंदल साहब के हक की सारी खुशियां उन्हें दे पाए। पर फिर भी उन्हें अगर हमसे ज्यादा हमारी सौतन पसंद है तो ठीक है। आइए बहू, अपनी नई सास का स्वागत कीजिए। आरती की थाल ले आइए। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें गुड्डन। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। देखिए बहन जी, वैसे तो आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, पर क्या है ना, हमें भी एक्टिंग करने का बहुत शौक है। और जब हमारे सामने कोई एक्टिंग करता है ना, तो हम ऐसे झट से पहचान लेते हैं कि वो एक्टिंग कर रहा है, ओवर एक्टिंग। पर एक बात कहें, आपका तो मामला फिर भी ओके है, पर ये जो आपके साथी एक्टर है ना, जिंदल साहब, ये तो बेचारे झूठ भी नहीं बोल पाते। गुड्डन देखो, और कितना गुमराह करने की कोशिश करेंगे आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं जिंदल साहब कि ये वो औरत है ही नहीं जिनसे आप मिलने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने देखा है आपको उन्हें देखते हुए। जब आप उन्हें देख रहे थे ना, आपकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, इतनी तो आपके कपड़ों और दांतों में भी नहीं है। जल्दी में ना बिल्कुल वैसी कदकाठी नहीं मिल पाई आपको। What do you mean ये वो नहीं है? देखिए, हमें नहीं पता कि सुबह सुबह कितने पैसों का लालच देकर ही आपको यहाँ लाए हैं, पर हमें इस सब में 2 पैसे की भी सच्चाई नहीं दिखी। एक बार तो सुन ले मेरी बेटा, और फिर तूने तो देखा है ना कैसे सिद्धि अपने पति को परेशान करती है। बेचारे पर्व की क्या हालत कर दी है उसने। इतनी पत्थर दिल मत बन छुटकी, बस एक बार फोन कर ले उसे। कितना प्यार करता है वो तुझसे। देख, तुझसे बात करके ना उसे अच्छा लगेगा। माँ, मैं कोई फोन वोन नहीं करने वाली हूँ। पति पत्नी के बीच का मामला है, वो दोनों आपस में देख लेंगे। देख, प्यार के नाते ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो तू फोन कर ही सकती है ना। देख, तुझे मेरी कसम है। रेवती रेवती रेवती, कितनी भोली हो ना तुम। पर जितनी तुम भोली हो, उतनी ही चालू तुम्हारी माँ है। एक सोने की चेन के लालच में वो तुमसे फोन तो करवा कर ही रहेगी। ये हुई ना बात। बजने दो इस फोन को। आप ये फोन नहीं उठाओगे भाई। अरे बहना, तुम्हें नहीं पता इस फोन के चक्कर में मैंने कितनी मेहनत की है। दो। बंद करो ये बचपना और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप रेवती को गुड्डन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गड़बड़ी हो, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, इस गेम में एजे और गुड्डन
बादशाह और बेगम है, तो रेवती क्या हुई? हुक्म का इक्का, तो सही समय देख के सही वक्त आने पर इस इक्के को कैसे इस्तेमाल करना है ना, बस यही ध्यान रखना होगा। क्योंकि इन दोनों ने हम दोनों भाई बहनों की इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी है कि अब वक्त आ गया है सरस्वती जिंदल से सरस्वती माहेश्वरी बनने का और बदला लेने का। भाई भाई भाई, आप ना एक काम करो, एजी के पास जाओ और सवाल पूछो, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। पर कौन सा सवाल? क्या हुआ सासू माँ? आप तो आंसू पोंछने गई थी ना? अब कोई बात नहीं, मैं ना आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ जिसकी आपको सख्त जरूरत है। ये लीजिए, पति को रिझाने के 100 नुस्खे। शायद अपना रिश्ता बचाने में इसकी आपको जरूरत पड़ जाए, क्योंकि सासू माँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते की मजबूत दीवार किसी भी वक्त ताश के 52 पत्तों के महल जैसे टूट के बिखर सकती है। तो आपके हाथ में रह जाएगा सिर्फ जोकर। सरस्वती जी, अभी वैसे भी हमारा दिमाग सही जगह पर नहीं, प्लीज। ठीक है। सासू माँ, अब मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ना आपकी ही साइड हूँ। उल्टा मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। लीजिए, पढ़िए इस किताब को, शायद कोई ना कोई तरीका मिल जाए। अरे ये लीजिए ना सासू माँ, पढ़िए इसे। आपने पढ़ी क्या? मतलब हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस किताब के नुस्खे हैं ना, किसी भी काम के नहीं है। अब 6 महीने तो हमें हो गए आपके पति को आपसे दूर देखते हुए। अब अगर आपको इतना ही रिझाना आता तो आपके पति आपसे दूर रह पाते क्या? ओहो, इंडिया की यंगेस्ट सास तो बुरा मान गई। सासू माँ, वो क्या है ना, मेरे पति बेचारे इतना ज्यादा काम में बिजी है कि वो यहाँ पे नहीं आ पाते, पर कम से कम मेरे पति आपके पति जैसे नहीं है। झूठ बोलकर दूसरी औरत से मिलने नहीं जाते। समझ रही है ना सासू माँ? वो हम क्या जाने सरस्वती जी। और आप जिंदल साहब की बातों को इतना गंभीरता से मत लीजिए। वो है ना, जो भी कुछ बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, कोई अफेयर नहीं है उनका। सासू माँ, वाह गुड्डन वाह, तुम तो कमाल ही करती हो। थोड़े दिन के लिए ही सही, पर विक्रम जी के झूठ को तुमने सच मान लिया। और आज जब एजे खुद कह रहे हैं कि उस लड़की के साथ उनका चक्कर है, तो उसे सच मानना तो दूर की बात है, उसे नौटंकी वाली बोल दिया तुमने। और सासू, बस तुम तो कुछ बोलना ही मत सरो। एजे के बारे में तुम क्या सोचती हो देख लिया मैं। धन्य हो दुर्गा दी, आपको समझ पाना ना मेरे समझ के परे है। अभी भी वक्त है गुड्डन, आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे रिश्ते में दरार बनके तीसरा आ गया है। खैर, तुम्हें तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं। ना तो तुम एक अच्छी सास बन पाई और ना ही एक अच्छी पत्नी।
दुर्गा जी, हम नहीं जानते कि हम एक अच्छी पत्नी या अच्छी सास हैं या नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि जिंदल साहब ने अभी जो भी कुछ नीचे कहा ना, सब झूठ है। कोई अफेयर वफेयर नहीं है उनका, और जो भी कुछ सच है ना, हम उसका पता लगा कर ही रहेंगे।